बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल इस्लामिक इन्फो पीके। इस्लामिक इन्फो पीके में तमाम व्यूअर्स को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। तो व्यूअर्स, कल मैंने अर्ज़ की थी, ग़ालिबन वीडियो आपने इससे पहले मुलाज़ा फरमाई होगी। ग़ालिबन 2 बजे मैंने पोस्ट की थी रात को कुछ वजूहात की वजह से मैं वीडियो को पोस्टिंग के लिए लगा के मैं सो गया था नमाज तरावी के बाद, तो वीडियो पोस्ट नहीं हो सकी। इसके लिए माज़रत चाहता हूँ कि वो सुबह आपको न्यूज़ मिली जिसमें हमारा ये मौक़िफ़ था कि जो कोर्ट ने टाइम लिया है, मतलब नेक्स्ट डे की 14 मई की जो डेट के हवाले से कि हम 14 मई को हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, उसका सिर्फ और सिर्फ जस्ट रीज़न ये था कि उन्होंने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब और क़िबला पीर अफजल कादरी साहब को बेल ही ग्रांट करनी थी, जिसमें मैंने जो आप लोगों को टिप भी दे दी थी कि मैं जो 90% चांसेस हैं कि हाई कोर्ट उनको बेल ग्रांट करेगी। कुछ दोस्तों ने मेरी इस बात से बहुत ज़्यादा इख्तलाफ किया। सिटिंग में बहुत सारे अहबाब कहते रहे जी आप किस बेस पे कह रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है, जबकि मैं कह रहा था ये चीज़ पॉसिबल है। एक्चुअली हुआ ये था कि जब प्रोसीडिंग के दौरान हाई कोर्ट के हमारे जो बेंच के वकला थे क़िबला अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की तरफ से पेश हुए थे, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने और जजेस ने, हाई कोर्ट के जज साहिबान ने ये क्वेश्चन किया था कि आप हमें ये बताएं कि आप किस बेस पे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की जो है वो बेल को अप्लाई किए हुए हैं, किस बेस पे आप कह रहे हैं कि ये बेकसूर हैं। तो वकला ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि पब्लिक प्रोसिक्यूशन और जजेस, काबिल एहतराम जजेस, हमें ये बता दें कि कोई एक ऐसा क्लू हो जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को आपको मुल्ज़िम या मुजरिम साबित करता हो, तो हम अपने केस से पीछे हट जाएंगे। हम दोबारा बेल जो है बेल के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, ना ही हम किसी बहस का हिस्सा होंगे। आप एक क्लू ले आए। तो उन्होंने कहा था जी ये हमारे पास तकारीर के अंबार हैं, हम अगली पेशी पे हम जो है आपको सीरीज लेकर आएंगे, वो दिखाएंगे। तो फिर हमारे वकला ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि आप इनका पहले फोरेंसिक टेस्ट तो करवा लें कि क़िबला अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने वाक़अतन ही ये स्टेटमेंट्स आपने इशू की हैं, आपने ये स्टेटमेंट्स दी हैं, आपने वाक़अतन इस गलत अल्फाज का यूज़ करके आपने तकारीर की भी हैं, या एडिटिंग करके मुल्क दुश्मन अनासर, इस्लाम दुश्मन अनासर की ये कारस्तानी है कि एडिटिंग करके उनके बयानात को त्रोड़ मरोड़ कर उसमें साउंड की एडिटिंग, तस्वीर की एडिटिंग करके, क्योंकि एडिटिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, एडिटिंग करके इन सॉफ्टवेयर को पब्लिक के सामने पेश किया गया है, इनको पब्लिक किया गया है और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की जगह की गई है और अदारों में और उलमा के अंदर टकराव की सिचुएशन की सूरत हाल को पैदा करने की जो कोशिश की गई है, शर पसंद अनासर ने जो कोशिश की थी। शर पसंद अनासर का एक बहुत बड़ा कारनामा जो भी दाता साहब के करीब जो धमाका हुआ, उसमें भी जो है बहुत सारी कीमती जानों का ज़या हुआ और शर पसंद लोगों ने वहाँ पर भी जो है वो इदारों को और पब्लिक को आमने सामने लाने की कोशिश की। और यहाँ पर भी ऐसा हुआ कि मैंने पहले भी लास्ट वीडियो में कहा था कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के दामत बरकातहुम आलिया, आपके वो तारीख़ी अल्फाज मुझे याद हैं कि आपने उलमा मशाइख के मजमे में, पब्लिक के मजमे में लाहौर के अंदर शालामार चौक के सामने ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर ये कहा था कि तुम लोगों को अक्ल नहीं है, हम लोग हैं जो अपनी मुसल्लह अफवाज को, अपने इदारों को सपोर्ट करते हैं, हम अपने फौजियों को गाजी और शहीद के अलकाबात से याद करते हैं। इस्लाम दुश्मन, मुल्क के दुश्मन, हमारे इदारों के दुश्मन वो लोग हैं जो फौजियों के सरों से फुटबॉल खेलते रहे हैं, जो लोग ये चाहते थे कि उलमा अहले सुन्नत और मुर्शद अदारे आपस में टकराव की सूरत हाल पैदा करें और इससे मुल्क की इकानमी को और मुल्क की सरहदों को नुकसान पहुँचे और वो कमज़ोर हो जाएँ। तो दुश्मन की एक बहुत बड़ी साजिश नाकाम हो गई और मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूँगा जज साहिबान को जिन्होंने इंसाफ के जो कानूनी तकाजे हैं, अदल का निज़ाम को मलहूज़ खातर रखते हुए क़िबला अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को और पीर अफजल कादरी साहब की जो है वो बेल को जो है एक्सेप्ट किया और उनको बेल ग्रांट कर दी कि इनको ज़मानत पर रिहा किया जा सकता है। और दूसरी तरफ क्रेडिट के आप मुस्तहिक हैं हमारे वकला में जनाब चीमा साहब, मदनी चीमा साहब, मैं आपको दोनों हाथों से सर सलाम पेश करता हूँ। आपने भी दिन रात तगो दूध की अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के लिए और एटीसी कोर्ट में और हाई कोर्ट में
पेश होते रहे। सुप्रीम कोर्ट का जो लाइसेंस होल्डर है किबला एडवोकेट मोहम्मद आरिफ अवान साहब, आप भी सलाम के जो है मुस्तहिक हैं सर। आपकी एफर्ट्स, आपकी तगोदूद, इसको इंशाल्लाह तरीक़े इस्लाम में, तरीक़े पाकिस्तान में याद रखा जाएगा। बहुत सारे लोग जो फीसों का लालच में अलामा साहब का, किबला बाबा जी का, पीर अफजल कादरी साहब का साथ छोड़ गए कि यहाँ से तो नोटों की बारिश नहीं होनी, तो इस वक्त ये दो मर्द कलंदर जो है वो बाबा जी और पीर अफजल कादरी साहब के लिए उनके केसेस लड़ते रहे, उनकी पेशियों पर कोर्ट में पेश होते रहे। कभी भी किसी बीमारी का, किसी उज़र का जो है उन्होंने बहाना नहीं बनाया और रुखसत नहीं ली केस में पेश होने से। उनमें सरफरिस्त नाम है जनाब किबला मोहम्मद एडवोकेट मोहम्मद आरिफ अवान साहब। अल्लाह पाक आपको दीन और दुनिया में तरक्कियाँ अता फरमाए। तो मैंने कल भी व्यूअर्स को कहा था कि आप दुआ फरमाएं कि रमज़ान की जो है रमज़ान की मुबारक सातों में किबला अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिजवी साहब आप हमारे दरमियान हों। तो अल्लाह पाक ने वो लम्हात, कुछ ही लम्हात बाद जो है अल्लाह पाक हमें नसीब फरमाएगा कि किबला अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिजवी दामत बरकातुहु मालिया पब्लिक में मौजूद होंगे। नमाज इशा के बाद जो है वो टाइम रखा गया है कि नमाज तरावी के लिए तमाम अहबाब जो बाबा जी से मिलना चाहते हैं, उनकी ज़ियारत करना चाहते हैं, इस्तकबालिया के लिए जो गुजारिश की गई है कि आप कोट लखपत जेल के सामने ना जाएं, क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क है बहुत बड़ा। लास्ट 3-4 दिन पहले आपने देखा था जो दाता हज़रत दाता गंज बख्श अली अजवेरी दामत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके मज़ार शरीफ के मज़ार अक़दस के बाहर बम धमाका हुआ था, जिसमें बहुत सारी कीमती जानों का ज़िया हुआ था, जिसमें बहुत सारे हमारे बेगुनाह मौजूद शहरी जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, शहीद हो गए थे। तो यहाँ पर भी एहतियात बरती जाए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।